वैज्ञानिक इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बाढ़ में जल स्तर बढ़ने जैसी स्थितियां यहाँ पैदा कर सके। यहाँ वैज्ञानिक आम सेंसरों का इस्तेमाल नहीं करते। इसकी बजाय वो ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्क सेंसिंग नाम की नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। पर्यावरण में होने वाले बदलावों को 5G सिग्नलों की मदद से पहचाना जाता है। इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर मुमकिन है। हम मोबाइल के जरिए मोबाइल नेटवर्क के बेस स्टेशन से संपर्क करते हैं। बेस स्टेशन से मोबाइल और मोबाइल से बेस स्टेशन तक जो सिग्नल जाते हैं उन पर पर्यावरणीय स्थितियों का असर पड़ता है। जब बारिश होती है या जल स्तर बदलता है तो सिग्नल भी बदल जाते हैं। इन सिग्नलों में जो बदलाव आता है उसका विश्लेषण करके हमें बाढ़ और बारिश वगैरह की जानकारी मिल जाती है। डेटा के विश्लेषण और इसे डिजिटल ट्विन में डालने के लिए AI का इस्तेमाल होता है। फिर यह प्रोग्राम दिखाता है कि बाढ़ कब और कहां आ सकती है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान सैटेलाइट तस्वीरों और जटिल सिमुलेशन से मिलता है, लेकिन इनसे रियल टाइम डेटा नहीं मिलता। पुराने तरीके से आपको लंबी अवधि की सामान्य जानकारी मिलती है, जैसे अगले दिन या अगले कुछ दिनों में एक बड़े इलाके के लिए। ये जानकारी काम की है, लेकिन अचानक आने वाली बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए काफी नहीं है। हमारे तरीके का इस्तेमाल करके हम बाढ़ आने पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अगले आधे घंटे में, अगले 1 घंटे में किस गली में किस स्तर की बाढ़ आ सकती है। इस जानकारी की सटीकता बेमिसाल है। आपात स्थितियों में ये बहुत काम आ सकती है। फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के लिस्मोर शहर में अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। करीब 5000 घर या तो पूरी तरह टूट गए या बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए। राहत और बचाव टीमों को उम्मीद है कि आगे चलकर नेटवर्क सेंसिंग से उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। पूरी योजना ये है कि लोगों को सही जानकारी मिले ताकि वे अपनी हालत देखकर सही फैसला ले सकें और खुद तैयारी कर सकें, ताकि जब बाढ़ आए तो इमरजेंसी सर्विसेज की उतनी जरूरत ही न पड़े। यही हर देश की आपातकालीन सेवाओं का असली मकसद होगा। अगर हमें पहुंचना पड़े तो समझिए देर हो गई। नेटवर्क सेंसिंग पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है, इसीलिए ये बाढ़ की जानकारी देने का किफायती तरीका है। जहां भी 5G है वहां ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। ये पूरी तरह से गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें आपको कोई फिजिकल सेंसर लगाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल सेंसर बह सकते हैं, टूट भी सकते हैं या उन्हें बार बार ठीक करना पड़ सकता है। नेटवर्क सेंसिंग पर काम जारी है। अभी साफ नहीं है कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा।